नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जन्माष्टमी के दिन रात्रि में बड़ी धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दौरान कान्हा के भक्त विधि विधान से पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। इसी के साथ जन्माष्टमी की कथा सुनने का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि इससे जातक के जीवन की सभी दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। तो चलिए जानते हैं जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की जन्म कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। माता देवकी राजा कंस की बहन थी। कंस को सत्ता का बहुत ही लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया था। लेकिन जब कंस अपनी बहन को विदा कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। ये सुनकर कंस डर गया और तुरंत अपनी बहन और उसके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। आसपास के सैनिकों की कड़ी पहरेदारी लगा दी। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को मार चुका था। श्री कृष्ण का जन्म इसके बाद भाद्रपद कृष्ण माह की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र की अंधेरी रात में भगवान कृष्ण ने 8वें संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही पूरी कोठरी प्रकाशमय हो गई और आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार देवकी की कोख में जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में नंद बाबा के पास छोड़ आए और उनके घर एक कन्या जन्मी है, उसे मथुरा में ले आए और उस कन्या को कंस को सौंप दे। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव के हाथों की हथकड़ी अपने आप खुल गई। सभी पहरेदार सो गए। वासुदेव ने एक टोकरी में बाल गोपाल को रखकर अपने सर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। कान्हा को गोकुल धाम ले जाने में वासुदेव को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यमुना नदी कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श करने के लिए उफान पर आ गई, लेकिन चरण स्पर्श करने के बाद वह शांत हो गई। वह कान्हा को नंद बाबा के पास छोड़ आए और गोकुल से कन्या को लेकर वापस लौटकर आ गए। जेल अपने आप बंद हो गया और उनके हाथों में हथकड़ियाँ अपने आप लग गईं। कन्या की रोने की आवाज़ सुनते ही पहरेदार उठ खड़े हुए। कंस आता है। वह कन्या को देवकी और वासुदेव की 8वीं कन्या समझकर उसे मारने चला, लेकिन वह उसके हाथों से हटकर आकाश में उड़ गई और फिर से आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाला इस दुनिया में पैदा हो चुका है। बाबा नंद और उनकी पत्नी माँ यशोदा ने श्री कृष्ण का पालन पोषण किया। राजा कंस ने कृष्ण जी का पता लगाकर उन्हें कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिशें विफल हुई। कृष्ण जी को नहीं मार सका। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और राजा उग्रसेन को फिर मथुरा की राजगद्दी सौंप दी और इस तरह से जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी होती है। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का दिन मंगलमय एवं शुभ हो।